हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग जंक्शन। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लाइक सम इफ्स, सम टोटल एंड सम प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर आपको इन फॉर्मूलाज की अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज की इस सिंगल वीडियो में इन पांचों फॉर्मूलाज का एक्सेल के अंदर क्या यूज़ होता है उसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चाहे आप एक MIS एक्सपर्ट हो या आप एक्सेल के नॉर्मल यूज़र हो, आपको इन फॉर्मूलाज के बारे में आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे कॉमन फॉर्मूलाज हैं जो इंटरव्यूअर ऑलवेज इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछता है। और हाँ, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी क्वेश्चन आ रहा हो कि नहीं मुझे इन फॉर्मूलाज के बारे में आता है, तो थोड़ा वेट करो। आप इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीट देखो। आप आज 90% कुछ अलग और नया सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको विथ एग्जाम्पल इन फॉर्मूलाज के बारे में समझाने वाला हूं, सो दैट आप लाइफ टाइम कभी भी इन फॉर्मूलाज का यूज़ एक्सेल के अंदर ना भूलें। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जैसा कि मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा है। तो इस डेटा के अंदर मैं आपको सम करके दिखाता हूँ कि सम फंक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आगे के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सम फंक्शन से ही रिलेट करते हैं। तो सिंपली क्या होता है, आप एक्सेल के अंदर सम फॉर्मूला लगाते हैं, जस्ट टाइप करते हैं इज इक्वल टू सम, ओके। देन आप क्या करते हैं, पूरी रेंज की सिलेक्शन करते हैं, एंटर कर देते हैं, और अगर आप आगे ड्रैग करेंगे तो आगे वाली वैल्यूज़ को भी ये सम कर देगा। तो आज के बाद आपको ये नहीं करना, आपने क्या करना है, जस्ट आपने जहाँ पर सम करना है, ओके, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने सम करना है। अब अपने कीबोर्ड पे जाइए, ऑल्ट के साथ प्लस वाले बटन को टाइप कीजिए। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपका जितना डेटा था इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया और सम फॉर्मूला ऑटो लग चुका है। जस्ट एंटर कर दो। अब आप देखो यहाँ पर सम फॉर्मूला डायरेक्टली लग चुका है। आप इसको ड्रैग करो। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आप क्या करोगे, जब भी ऑल्ट के साथ प्लस बटन को टाइप करोगे, ये क्या करेगा, आपका जो कॉलम है जहाँ तक उसमें कोई ब्लैंक सेल नहीं है, ओके, वहाँ तक इसको ये सम कर देगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले एंटर करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, वैल्यू डिलीट कर दी, ओके। अब अगर आप ऑल्ट के साथ प्लस बटन को टाइप करेंगे तो इसने क्या किया, सिलेक्शन वहाँ तक दिया जहाँ तक नंबर्स थे, कॉन्टिन्यू नंबर्स थे। जहाँ पर एक ब्लैंक सेल आया वो ऊपर ऑटो सेलेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मेन आपको नुकसान ये होने वाला है ऑल्ट प्लस का, कि कोई भी ब्लैंक सेल होगा बीच में तो वहाँ तक सिलेक्शन लेगा, उसके ऊपर सिलेक्शन नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या करो, आप जस्ट पहले ब्लैंक सेल को चाहे 0 कर दो, 0 में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप चाहो तो नॉर्मल सम फंक्शन लगाओ जैसे आप लगाते हो, और पूरे कॉलम की सिलेक्शन दे दो, देन ड्रैग कर दो, ओके। तो शॉर्टकट की बहुत ही हेल्पफुल है, बट कोई भी ब्लैंक सेल नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है इसकी। अब हम बात करते हैं सेकंड फार्मूला की। सेकंड फार्मूला है सम इफ। अब सम प्लस इफ, इसका मतलब कि कोई ना कोई कंडीशन हमने लगानी है। यहाँ पर जब भी किसी फार्मूला के साथ इफ़ आ गया, इट मीन्स कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है, डेटा है, डेटा के साथ में मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि टोटल ऑफ इंडिया एंड टोटल ऑफ जर्मनी। यहाँ पर जो ग्रॉस सेल आ रहा है और यहाँ पर जो कंट्री आ रही है, इन कंट्रीज़ का टोटल मुझे एक जगह पे चाहिए, मुझे अलग से सम नहीं करना। तो इसके लिए सम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। जस्ट टाइप सम इफ, ओके। सेकंड नंबर पे फॉर्मूला आ रहा है। जब भी कोई फॉर्मूला को ऑटो सेलेक्ट करना हो, अब वो फॉर्मूला पर लेकर जाओ, टैब बटन टाइप करो, ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट है पहला रेंज, ओके। तो रेंज हमने क्या देनी है, जो हमारा क्राइटेरिया रेंज है वो देना है। तो क्राइटेरिया क्या है, कंट्री, क्योंकि टोटल ऑफ इंडिया चाहता हूँ, तो इस कॉलम में जहाँ जहाँ पर भी इंडिया होगा और उसके अगेंस्ट जो ग्रॉस सेल होगा उसका मुझे सम चाहिए। जस्ट सेलेक्ट दिस कॉलम, देन कॉमा। नाउ सेकंड आर्ग्यूमेंट इज द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहिए जस्ट कोटेशन मार्क के अंदर लिखिए इंडिया। अब देखो आप कभी भी कोई इफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ओके, उसके अंदर आप किसी टेक्स्ट का क्राइटेरिया दे रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, क्राइटेरिया अपने हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑलवेज कोटेशन मार्क के अंदर लिखना है, देन कॉमा। नाउ थर्ड आर्ग्यूमेंट इज सम रेंज। तो सम रेंज होगा हमारा ग्रॉस सेल्स, ओके। सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब यहाँ पर देखो टोटल ऑफ इंडिया की सेल आई है, जो भी ग्रॉस सेल था इसके अंदर वो इंडिया की सेल्स को अलग से दिखा रहा है, ओके। नाउ सेकंड क्राइटेरिया इज
टोटल ऑफ जर्मनी। तो हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क के अंदर जैसे इंडिया लिखा था वैसे जर्मनी नहीं लिखूँगा, मैं किसी सेल्स का रेफरेंस दे दूँगा। सो क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम इफ, ओके। अब फॉर्मूला टॉप पे आया, टाइप बटन पे क्लिक करो, ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। देन रेंज विल बी सेम कंट्री, ओके। देन कॉमा, नाउ सेकंड आर्गुमेंट इज द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया किसका, जर्मनी का हमें ग्रॉस सेल चाहिए। तो मैं इस कॉलम के अंदर जहाँ पर भी जर्मनी है जस्ट उस पर क्लिक कर दूंगा और इसको फ्रीज कर दूंगा, क्योंकि जर्मनी का मुझे सेल चाहिए, ओके। नाउ कॉमा, नाउ थर्ड आर्गुमेंट इज सम रेंज। सो वेयर इज द सम रेंज विल बी द ग्रॉस सेल। सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैसे करेंगे, जस्ट फिल्टर लगाएंगे, ओके। यहाँ पर पहले इंडिया की सेल चेक करते हैं। इंडिया का सम कितना आ रहा है, इंडिया का सम आ रहा है 123786। फिल्टर लगाइए, सॉरी फिल्टर हटाइए और यहाँ पर चेक कीजिए 123786। मान लो आपके पास ऐसा डेटा है जिसके अंदर कंट्री वाइज या सेगमेंट वाइज या डीलर वाइज या कस्टमर वाइज कोई सेल है, ठीक है, डेटा पड़ा है जहाँ पर आप चाहते हो कि उसका आप सम करके दिखाओ। देखो अब सब टोटल का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहले देखो मैं जो बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान दो। आपने क्या किया, किसी का सम लेना है तो आपने जस्ट ऑल्ट के साथ प्लस बटन टाइप किया, इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया पूरी रेंज को, एंटर कर दो, आगे तक ड्रैग कर दो तो ये सभी का सम ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर सम आ गया यूनिट सोल्ड का, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का, सेल प्राइस का, ग्रॉस सेल्स का। अब आपके बॉस ने बोला कि मुझे कंट्री के अंदर फिल्टर लगा के ये बताओ कि इंडिया की सेल टोटल कितनी है। तो जब भी आप फिल्टर लगाओगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपने सम फॉर्मूला नीचे लगाया था वो हट जाएगा, क्योंकि आपने ओवरऑल पे लगाया था। तो सब टोटल का यूज़ क्या है, देखो आप जस्ट फिल्टर ओपन करो, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है सम का इसको डिलीट करो, यहाँ पर लिखो इज इक्वल टू सब टोटल, ओके। सेकंड नंबर पे फॉर्मूला आया, सिलेक्ट करते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन देता है। सब टोटल के हेल्प से आप एवरेज निकाल सकते हो, काउंट कर सकते हो, काउंटे ले सकते हो, और भी बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को भी ले सकते हो। अभी हम कर रहे हैं सम के बारे में, तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे 9 नंबर वाली ऑप्शंस पे आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। जस्ट टैब पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 9 नंबर आ जाएगा, ओके। देन कॉमा। अब आपका जो आर्गुमेंट है रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, रेफरेंस 3 आप दे सकते हैं। अभी जस्ट मैं 1 रेफरेंस देने वाला हूँ। रेफरेंस हमारा क्या होगा, ये इंटायर कॉलम होगा यूनिट सोल्ड का, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो। अब इस फॉर्मूला को आगे तक ड्रैग कर दो। अब देखो आप यहाँ पर फिल्टर लगाओ, आ जाओ कंट्री के अंदर, इंडिया सेलेक्ट करो। अब आपको यहाँ पर यूनिट सोल्ड का सम 70, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 468, सेल्स प्राइस, ग्रॉस सेल्स 530956। इससे देखो फ़ायदा क्या होने वाला है, आप कभी भी सेगमेंट के अंदर, कोड के अंदर, कंट्री वाइज जैसे भी आपके पास डाटा या फिल्टर लगाओगे ना तो आपको उसका सम दिखाएगा। आप कनाडा का फिल्टर लगाते हैं, ये देखो कनाडा का सम, यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ पर फ्रांस पे फिल्टर लगाता हूँ, ये देखो फ्रांस का सम। अब अगर इस फॉर्मूला को सीखने के बाद भी आप इन फ्यूचर सम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो भाई आप सबसे बड़े, अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये ना सम का बाप है। जो सम फॉर्मूला अभी आपने सीखा पहले उसका ये बाप है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना फिल्टर वाइज सम दिखाता है। नाउ फोर्थ फॉर्मूला इज सम प्रोडक्ट। अब देखो सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ क्या होता है। मान लो आपके पास कोई डेटा है जिसके अंदर रेट लिखा है और क्वांटिटी लिखी है, आपने उसको मल्टीप्लाई करके देन उसका टोटल करना है कि भी इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इनका टोटल क्या आ रहा है। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, रेट इंटू क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद नीचे तक आओगे, ड्रैग करोगे और यहाँ पर टोटल पे आप क्या करोगे, सम फॉर्मूला का यूज़ करके इसको टोटल करोगे। अब देखो सम प्रोडक्ट्स क्या करता है, आपके इन सारे काम को जो आप अभी आपने किया टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन के बाद, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, इज इक्वल टू लिखो सम प्रोडक्ट्स, फॉर्मूला 4th नंबर पे है, सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर एरे मांग रहा है, जो आपका आर्गुमेंट है वो एरे 1 का है, तो एरे 1 विल बी द रेट
द क्वांटिटी जो आप चाहो। ओके, देन सेकंड एरे विल बी द क्वांटिटी। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखो, अभी हमने जो मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकाला और जो सम प्रोडक्ट की हेल्प से हमने टोटल निकाला वो सेम है। क्यों? क्योंकि सम प्रोडक्ट्स क्या करता है कि आपके रेट इनटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल वैल्यूज़ बनती है उसको आपको नीचे प्रेजेंट कर देता है, दिखा देता है। और अभी तो इस फॉर्मूला के ऊपर ये एक ट्रेलर है सम प्रोडक्ट्स के ऊपर। सम प्रोडक्ट ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर आप और भी कंडीशन लगा के अलग अलग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके शो कर सकते हैं। इन फ्यूचर मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा सो दैट आपको अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाए इस फॉर्मूला के बारे में। अभी तो जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था। ओके, नाउ अब हमारा लास्ट एंड फिफ्थ फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं सम इफ्स। तो अभी आपने जो दूसरे नंबर पे फॉर्मूला सीखा था सम इफ, नाउ इट्स अ सम इफ्स। अब देखो इसके बीच डिफरेंस क्या है। देखो सम इफ के अंदर क्या होता है, आप सिंगल क्राइटेरिया को देख सकते हो, आप मल्टीपल क्राइटेरिया को देख सकते हो, लेकिन आपको बार बार सम इफ लगाना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन सम इफ्स के हेल्प से आप 3, 4, 5 जितनी भी क्राइटेरिया देना चाहते हो दे दो। ओके, और वन टाइम में ये फॉर्मूला लगाओ, आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब देखो क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिफाइन किया है 3 क्राइटेरिया। सेगमेंट कॉलम के अंदर गवर्नमेंट, कंट्री के अंदर इंडिया, प्रोडक्ट के अंदर मोंटाना। ये तीनों कंडीशंस हैं कि यहाँ पर तीनों कॉलम के अंदर जहाँ पर भी ये तीनों वैल्यूज़ हैं, गवर्नमेंट, इंडिया एंड प्रोडक्ट मोंटाना, उनका मुझे प्रॉफिट जो आ रहा है यहाँ पर नीचे टोटल शो करे। जस्ट टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ्स। ओके, यहाँ पर सेकंड नंबर पे फॉर्मूला आ रहा है, जस्ट आप टैब बटन पे क्लिक करो, ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है सम रेंज। अब देखो यहाँ पर तो सेल भी है प्रॉफिट भी है, मैं चाहता हूँ प्रॉफिट, तो मैं जस्ट प्रॉफिट वाले कॉलम को, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ, देन कॉमा लगा देता हूँ। नाउ अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्गुमेंट आई है वो आई है क्राइटेरिया रेंज 1 की। तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, वो है सेगमेंट कॉलम, और सेगमेंट कॉलम के अंदर क्राइटेरिया क्या है, वो है गवर्नमेंट। ओके, तो अभी हमें क्राइटेरिया का रेंज देना है, तो यहाँ सेगमेंट वाले कॉलम को मैं इंटायर सेलेक्ट करूँगा, देन कॉमा। नाउ अब हम यहाँ पर क्राइटेरिया देते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट मांग रहा है क्राइटेरिया नंबर 1। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोटेशन मार्क लगा के जस्ट गवर्नमेंट लिख सकते हो, अदरवाइज आप सेल का रेफरेंस दे दो। तो मैं तो यहाँ पर सिंपली रेफरेंस देने जा रहा हूँ, जस्ट गवर्नमेंट वाले सेल्स को क्लिक करूँगा और इसको F4 से फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज इसलिए कर रहा हूँ सो दैट ये जो क्राइटेरिया है ये फिक्स रहे, ये चेंज ना हो। अब हम कॉमा लगाते हैं। अब देखो आपको ये क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, वो है कंट्री। तो यहाँ पर कंट्री वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पर क्राइटेरिया 2 क्या है, इंडिया। जस्ट इंडिया वाले सेल पे क्लिक करूँगा, इसको F4 से फ्रीज करूँगा, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पर देखो मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, तो कॉमा लगाने के बाद जस्ट प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया नंबर 3 है वो है प्रोडक्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब प्रोडक्ट कॉलम के अंदर क्राइटेरिया क्या है, वो है मोंटाना। मोंटाना को सिलेक्ट किया, F4 से फ्रीज किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मेरे पास जो क्राइटेरिया है जो मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो ओनली 3 क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। हो सकता है आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगा रहे हो, तो आपने जस्ट रेंज को सिलेक्ट करना है, अपने क्राइटेरिया को देना है। आप चाहो तो सेमी कॉलम के अंदर लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर जस्ट सेल का रेफरेंस दिया है सो दैट मैनुअल कुछ ना करना पड़े। अब मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यूज़ निकल कर आई है वो आई है 71182, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा, शिफ्ट स्पेस के साथ इस रो को सिलेक्ट करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया वो सेगमेंट कॉलम के अंदर था गवर्नमेंट, यहाँ पर फिल्टर ओपन करूंगा और यहाँ पर गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री के अंदर इंडिया, प्रोडक्ट के अंदर मोंटाना। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर 1 2 3 ये 3 ही एंट्रीज हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, जो मैंने कंडीशन लगाया है यहाँ पे जस्ट 3 एंट्रीज हैं, और यहाँ पर उसका टोटल देखो क्या आ रहा है, 71182। अब फिल्टर ओपन करके देखते हैं, जो हमने निकाला है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो है 71182। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सम इफ्स फंक्शन का हम एक्सेल के अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्राइटेरिया लगा सकते हैं, सो दैट हमको बार बार सम इफ़ ना यूज़ करना पड़े या सम ना यूज़ करना पड़े। हम सम इफ से
मल्टीपल क्राइटेरिया को एक ही फॉर्मूला के अंदर लगा सकें। अब आज जो मैंने आपको ये जो पांचों फॉर्मूलाज के बारे में बताया है, ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जस्ट इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। सेकंड चीज़, कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है या कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैंने मिस किया हो आपको बताने से और आपको पता हो, तो आप वीडियो के नीचे जाइए, वहाँ पर कमेंट्स में मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर उस क्वेश्चन को ज़रूर लूँगा और उसका रिप्लाई भी करूँगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपना 100% दिया है कि आप इन फंक्शन के बारे में समझ जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट ऐसे ही लर्निंग के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं एक्सेल के अंदर ऐसी नई टिप्स एंड ट्रिक लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल पे और भी एक्सेल के रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर उन वीडियोज़ को देखिए सो दैट आप कुछ नया सीखें। आई होप फ्रेंड यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू विल लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू अगेन।